जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गोस की लाइफ कैसी रहेगी 17 जनवरी के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 17 जनवरी के दिन, वर्गोस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 7 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है आपके पार्टनर आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं या आपके लिए एफर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट किया है लेकिन इनको रिजल्ट नहीं मिल पाया है। 718 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी। मे भी आपके पार्टनर की हिम्मत टूट गई है। ओके 4 8 12 हैंगमैन। आपके पार्टनर को पनिशमेंट जैसा फील हो रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने बहुत अनकंडीशनल लव। देखिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी पे अपना अनकंडीशनल लव दिया है जिसकी वजह से इनको ये स्टक हो गए हैं। एंड ये अपनी किसी भी चीज़ में हार्डवर्क कर रहे हैं लेकिन इनको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं क्योंकि इनको समझ में आ चुका है, या तो इनको समझ में आ चुका है या इनको आने वाला है कि इन्होंने गलत व्यक्ति पर अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया। जैसे गलत जगह पे इन्वेस्ट किया जाता है अपने पैसे को, इसी तरीके से गलत जगह पे इन्वेस्ट किया जाता है अपने इमोशन को, टाइम को, फीलिंग को। तो गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है इसकी वजह से। जैसे अगर आप किसी लॉक में गलत चाबी लगा रहे होते हैं तो वो कभी खुलता नहीं है। इसी तरीके से आपके पार्टनर को लग रहा है कि इन्होंने गलत लॉक चूज कर लिया है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट कौन सा है आपके लिए? 1 2 3। तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। ठीक है, नंबर है यहाँ पे 7 6 5 1 7 9 6 66 77 इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 66 ये हो गया, 77 ये हो गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ चुका है पेज ऑफ वैंड का। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा, जैसे आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है कि आज के दिन अपनी गलतियों पे पछतावा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा वरिड रहे हैं। ओके, जैसे आपके पार्टनर को आज के दिन ये अफसोस हो रहा है कि इन्होंने अपनी नादानियों में आकर के, अपनी स्टुपिडिटी में आकर के कुछ ऐसे डिसीजन लिए जैसे कि ये आपको छोड़ के चले गए थे क्योंकि ये उस वक्त इमेच्योर थे, इनको अकल नहीं थी। इनको लग रहा था कि सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा एंड ये काफ़ी ज़्यादा दिमाग से काम ले रहे थे, दिल से काम इन्होंने नहीं लिया। बहुत ज़्यादा चतुर बन रहे थे, ऐसा भी हो सकता है। तो 6 ऑफ सॉर्ड से दिख रहा है कि ये आपसे दूर हो गए थे खुद ही। ओके, एंड जब आपसे खुद दूर हुए हैं, देखिए 6 7 13 डेथ की एनर्जी, उसी चीज़ का इनको फ्रूट मिल रहा है, उसी चीज़ का रिजल्ट मिल रहा है इनको, क्योंकि यहाँ पे 6 7 13 का डेथ की एनर्जी आ गई है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी। मतलब कि इन्होंने जो भी आपके साथ गलत किया उसके बाद क्या हुआ है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ भी आसान नहीं रहा है। ये लगातार कोशिश करते जा रहे हैं, लगातार हार्डवर्क कर रहे हैं अपनी फैमिली की ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए, सारी चीज़ों के बेटरमेंट के लिए। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इनको कोई सक्सेस नहीं मिल रही है। उल्टा ये मतलब वही चीज़ है कि जैसे आप अपनी साइकिल को स्टैंड पे, या फिर साइकिल को ही समझ लीजिए कि स्टैंड पे लगा के आप पैडल चलाते रहिए लेकिन आप कहीं पहुंचते नहीं हैं। इसी तरीके से आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये बिल्कुल यूजलेस काम कर रहे हैं, कहीं पर भी इनको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। एंड पेज ऑफ वैंड, पेज ऑफ सॉर्ड। तो पेज ऑफ सॉर्ड से दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया। यस, क्योंकि देखिए पेज ऑफ वैंड से शुरुआत हुई थी जब बिल्कुल आप लोगों का कनेक्शन स्टार्ट हुआ था, या फिर जब आपके पार्टनर ने ऐसा डिसीजन लिया था आपसे दूर जाने का। तो उस वक्त ऐसा दिख रहा है कि तब इनकी एज कम थी। लेकिन जैसे कम एज में क्या होता है कि कोई व्यक्ति गलती करता है तो चलो ठीक है, आप उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब आप बहुत लंबा टाइम वहाँ पे दे देते हैं एंड
टाइम निकल जाता है तो क्या होता है कि आपके पास सिवाय पछताने के कोई रास्ता नहीं बचता है। तो इसी तरीके से दिख रहा है कि आपके पार्टनर के पास पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है, मतलब पेज से शुरू पेज पे ख़त्म। इतना समझ लीजिए कि इन्होंने अभी तक कुछ अचीव ही नहीं किया, ज़ीरो से शुरू करके ज़ीरो पे ही आ गए, कहीं कुछ नहीं मिला। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि इतना जो टाइम पूरा इन्होंने जो है वेस्ट कर डाला, बिल्कुल वो बिल्कुल किसी काम का नहीं है, सबका सब यूजलेस। ओके, तो फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है ये आप पे नज़र रख रहे हैं एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब ये किस मुंह से आएंगे आपके पास, क्योंकि ये तो खुद ही छोड़ के गए थे आपको। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे किंग ऑफ कप हैं एंड भाई देखिए आप रहे हैं, आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। आपने प्यार किया है लेकिन आपको प्यार मिला नहीं है कभी वापस। इस वजह से आपका प्यार से भरोसा ख़त्म हो चुका है। एक डिप्रेशन है, एक सैडनेस है, एक नेगेटिविटी आपके अंदर आ चुकी है एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने ये जो भी किया था उसके बाद अब आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं अपने पार्टनर को लेकर के या फिर लव को लेकर के। 6 5 11 की एनर्जी है, 11 का मतलब हो गया जस्टिस की एनर्जी है, आपको जस्टिस चाहिए। अब आप चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति आपकी लाइफ में आए वो इक्वल गिव एंड टेक ही करे। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में नहीं आने देना चाहते हैं जो फिर से आपकी फीलिंग का मजाक उड़ाए। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है कि आप अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, इंट्यूटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हैं एंड यहाँ पे 5 ऑफ कप की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर थोड़ा सा नेगेटिविटी आ सकती है अपने काम को लेकर के। मे बी आप पास्ट की कुछ नेगेटिविटी में डूबे रहेंगे, पास्ट के कुछ ट्रॉमा वगैरह में आप जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जो ऑफ़र आ रहे हैं, जो खुशियाँ आ रही हैं, उन पर आपकी नज़र नहीं है। तो ऐसा करने से आपको बचना है क्योंकि पास्ट में जो भी हुआ था, बहुत कम लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप में से कुछ एक लोग डिवोर्सी भी हो सकते हैं। यस, डिवोर्स की भी एनर्जी आ रही क्योंकि जस्टिस की एनर्जी है, तो डिवोर्स की एनर्जी है, वहाँ पे भी आपको जस्टिस नहीं मिला है। तो मुझे दिख रहा है कि शायद आपके पार्टनर का ये जो सिनेरियो है ये इसी वजह से हो रहा है। ओके, चलिए, तो फिलहाल आपको जस्टिस नहीं मिला है, इस वजह से आप पेन में आ सकते हैं, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आप आगे देखिए, पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पीछे देखेंगे तो आप कुछ कर नहीं सकते सिवाय अफसोस करने के। तो बेटर ये है कि आप लोग इस चक्कर में ना पड़ें। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है मजिशियन का कार्ड, आपसे कहा जा रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग है एंड इस वक्त अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। जाकी रही भावना जैसी, तो जिसकी फीलिंग जैसी होती है वही चीज़ उसकी लाइफ में क्रिएट हो जाती है। तो पास्ट जो निकल चुका है उसको रिक्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको एक नया फ्यूचर लिखने की ज़रूरत है। तो उसके लिए बेटर क्या है कि प्रेजेंट को अपना चीयरफुल बनाइए, प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट में जो कुछ खुशियाँ मिली हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड दीजिए एंड अपने माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव कीजिए, क्योंकि अगर फिर आपने नेगेटिव किया तो फिर से नेगेटिव चीज़ें आ जाएंगी। ओके, 5 1 6 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, तो ये तो दिख ही रहा है कि आपके पार्टनर भी आज के दिन पछता ही रहे हैं एंड आप भी पछता रहे हैं। ठीक है, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आ चुका है 7 ऑफ सॉर्ड। आपके पार्टनर ने गलत डिसीजन लिए हैं एंड वो डिसीजन अभी नहीं को चुभ रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ने सॉर्ड कैसे पकड़ी हैं, उल्टी उल्टी, मतलब डिसीजन लिए लेकिन ऐसे जो अपने लिए मुसीबत वाले थे, जिसे कहते हैं अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेना। तो आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने बहुत नुकसान किया है। 7 7 14 टेम्परेंस की एनर्जी है, डिटैचमेंट की एनर्जी है। इनको अब आंखें खुल गई हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने सब गड़बड़ कर लिया, सारे किए किराए पे पानी फेर दिया, इन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की। डिवाइन थोड़ा सा कार्ड दीजिए। फूल की एनर्जी, इनको लग रहा है इनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। इन्होंने मतलब वही चीज़ है कि आपकी ज़िंदगी का इतना टाइम भी निकल गया, आपने हार्डवर्क भी किया, मतलब आपने कमी कोई नहीं छोड़ी, लेकिन वही चीज़ होती है, मैंने बताया ना कि साइकिल पे आप पैडल मारते रहिए लेकिन स्टैंड लगा है, आप पहुँच कहीं नहीं रहे हैं। तो इन्होंने वो स्टैंड खुद लगाया था थर्ड पार्टी के रूप में एंड अब ये कहीं नहीं पहुंच पाए हैं एंड ये जब कंपेयर कर रहे हैं लोगों को तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मेरा वो फ्रेंड वहाँ पहुँच गया, ये वहाँ पहुँच गया, मैं कहाँ पे हूँ, मैं वहीं पे हूँ। तो अपनी गलतियों का देखिए, कोई किसी के साथ गलत नहीं करता है, हर इंसान सिर्फ खुद के साथ गलत करता है। ओके, यही सबसे बड़ी खासियत होती है कर्मा की। तो यहाँ पे 9 ऑफ कप की एनर्जी है, डिवाइन इसको बताइए। 8 ऑफ सॉर्ड, 9 8 17,
आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ऐसा शो कर रहे हैं, ये मतलब देखिए इस वक्त आपके पार्टनर जो भी शो कर रहे हैं आपको, वो सब फेक है। दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन सच बात तो ये है कि आपके पार्टनर इस तरीके से सॉर्ड में फंसे हुए हैं। 8 ऑफ सॉर्ड मतलब खून के आंसू रो रहे हैं। 7-17 की एनर्जी आ चुकी है, 24 की एनर्जी है, 6 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों की सेम कंडीशन है। मे भी आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप दोनों दिखा रहे हैं एक दूसरे को कि मुझे क्या पड़ी है, वो भी दिखा रहे हैं मुझे क्या पड़ी है, लेकिन सच बात तो ये है कि दोनों लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो। इसका रीज़न ये है कि हो सकता है कि आपने भी किसी थर्ड पार्टी को ही एंटरटेन किया है, आपने भी किसी थर्ड पार्टी को ही। यस, मुझे दोनों की कंडीशन बिल्कुल सेम दिख रही है। ओके, मे बी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट ना हो सब लोगों से, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों ने किसी थर्ड पार्टी को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, ना कि एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देना, जिसकी वजह से आप दोनों की लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हैं। ओके, इसको भी क्लेरिफाई कर लेते हैं। 2 ऑफ वेंट, ये देखिए दोनों लोग बिल्कुल सेम सिचुएशन में पैरेलल जा रहे हैं, मतलब कि जैसे रिफ्लेक्ट करना होता है, जिसे कहते हैं सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन। तो बिल्कुल आप लोग एक ही जैसे हैं, एक ही गलतियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक ही रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। 6 to 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आप लोग डेविल को जैसे सांप को दूध पिला रहे हैं, डेविल को पैम्पर कर रहे हैं, तो इसकी वजह से आप लोगों की लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, कोई गाइडेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधी बात यह है कि डेविल को पैम्पर करना बंद कीजिए। अब वो डेविल आपकी लाइफ में कौन है, ये आपको देखने की ज़रूरत है। ओके, जय माता दी।